अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 1 एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो आपके पास एक लाइन के ऊपर नहीं होते। जैसे ए बी और सी, ये तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये गिवन में आपके पास है, जो कि एक प्लेन के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे। डायग्राम को ड्रॉ करते हुए सबसे पहले आपने इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद आपने इसके ऊपर पॉइंट्स मार्क करने हैं। पॉइंट्स इस तरह से मार्क करने हैं कि उनका जो डिस्टेंस है ना वो आपस में इक्वल हो। अगर यहाँ पे सी रखा है तो यहाँ पर बी, और जितना इन दोनों का फासला है ना उतना ही आपने ए का फासला रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, जॉइन किया है ए को बी के साथ और बी को जॉइन किया है सी के साथ। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, इस ए को जॉइन कर देंगे, सॉरी, इस बी के साथ, और बी को जॉइन कर देंगे इस तरह से सी के साथ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आप लोगों ने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस तरह से इनका जो मिड पॉइंट होगा ना ए और बी का, वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। और इसको नाम दिया बुक के अकॉर्डिंग एफ़, और यहाँ पर डी का। इसी तरह से जो बी और सी वाला ना, इसके ऊपर भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगेन बिल्कुल जो इनका मिड पॉइंट है ना, वहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और इसको नाम दिया हुआ है बुक में के और एज का। ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका इंटरसेक्शन है, उसको ओ का नाम दे लें। इस ओ को ज्वाइन कर दें सी के साथ भी, बी के साथ भी, और आप का जो ए है ना उसके साथ भी, ठीक है। ये इस तरह से ज्वाइन होगा। ओ को भी आपने ए के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये ज़्यादा बेंड हो गई है। तो ये आपकी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या कर किया था आपने, सबसे पहले आपने आर्क ड्रा की, ए बी और सी तीन है, वहाँ पे पॉइंट्स ले लिए। ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, बी और ए के ऊपर मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको डी एफ का नाम दिया, और बी और सी का मिड पॉइंट एज, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको के एच का नाम दिया। जो जहाँ पे उन दोनों ने इंटरसेक्ट किया वो ओ है, ओ को ज्वाइन कर दिया सी बी और ए के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन और गिवन और प्रूफ। उसके बाद स्टेटमेंट्स और रीजंस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो डी एफ है उसका जो डिस्टेंस है ए और बी से वो इक्वल है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और उसके बाद ओ ए और ओ बी इन पर्टिकुलर लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम डी एफ परपेंडिकुलर की बात करें ना, और उसके जो दो पॉइंट्स, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है वो ओ ए और बी है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ इस एरिया के अंदर ओ ए और ओ बी जो हैं वो पर्टिकुलर हैं। उसके बाद जो के और हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था ना के एच, तो उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जो के एच है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बी एंड सी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, एच का जो डिस्टेंस है बी और सी से वो बिल्कुल इक्वल है। और यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होगा, ओ सी और ओ बी। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स में कि जो ओ है उसका जो फासला है ए बी और सी से वो इक्वल है, तो ऐसा ही है। और लिखा हुआ है ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ठीक है, इस तरह से। और ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के। ये कॉमन पॉइंट था ना जहाँ पे जो दोनों परपेंडिकुलर्स थे एच के और डी एफ, उन दोनों ने जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था वो पॉइंट ओ था कॉमन। तो एक्सेप्ट आता है यहाँ पे एक्सपेक्ट की जगह पे। हैंस सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। रेडियस इस तरह से है ना कि आपके पास लेट्स सपोज कि ये एक पूरा अगर सर्कल ड्रा हुआ है, तो ओ से लेके ओ ए तक का जो फासला है ना, वो किसी भी सर्कल को मेजर करने का रेडियस को, तो उसको रेडियस कहते हैं। इसका मतलब सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है ना, वहाँ से अगर एक लाइन ड्रा करें सर्कल के एंड पे, तो वो क्या होता है, रेडियस। तो ओ ए इस तरह से रेडियस है। तो अब देखें ना, वो कह रहे हैं एंड पे कि अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी सी। मतलब तीन मेरे पास गिवन पॉइंट्स थे ए बी और सी, लेकिन मैं सर्कल तो एक ही ड्रॉ कर सकती हूँ ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।